जी। ठीक है। हम्म। देखो इसने एक एग्जांपल में दिया है, एट फर्स्ट माय फेवरेट कलर इज रेड बट गिव मी ए सेकंड एंड इट इज येलो इंस्टेड। ठीक है, तो यहाँ से भी तुम रन एग्जांपल कर सकते हो। ठीक है, देखो एक सेकंड के बाद ये अपडेट हो जाता है। ठीक है, रन करो फिर से, इसको रीरन करते हैं, देखना पहले रेड है, फिर एक सेकंड के बाद येलो हो जाता है। यहाँ पर अगर 2 सेकंड कर देते हैं, एडिट होता है ना, हम्म। एडिट के लिए नहीं बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से तो इसको अगर तुम पूरा का पूरा वहाँ चेक करना है तो अपना वहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, पूरा। ठीक है, तो एक सेकंड के बाद ये अपडेट हो गया, ये येलो हो गया। ठीक है, जी। तो कहने का मतलब वही है कि जो है कि कुछ चीजें जो है रेंडर होने के बाद अगर तुम चेंज कराना चाहते हो तो वो चीज के लिए तुम कंपोनेंट डिड माउंट यूज करोगे, और यहाँ पे अपना जो भी लॉजिक लिखना है अपडेट होने के बाद, ठीक है, वो चीज यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, मतलब तो सर मिलता रेंडर है हम कंपोनेंट। ये सर हमने रेंडर करा दी, रेंडर होने के बाद हम अपडेट कर रहे हैं इसमें, जैसे येलो हाँ रेड, तो ये लगाते हैं हाँ कंपोनेंट डेड माउंट। ठीक है सर। हाँ, तो बेसिकली स्टेप वाइज अगर तुम देखोगे तो इसका एक दूसरा स्टेप था। तो स्टेप वाइज अगर देखोगे तो तुम्हारा यही सीरीज होगा। ठीक है, कि पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर ये जो है तुम्हारा गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप, फिर रेंडर होगा, और रेंडर के बाद तुम्हें बता दिया जाएगा कि हाँ कंपोनेंट माउंट हो चुका है, अब अगर तुम कुछ कराना है तो यहाँ करा सकते हो। तो ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप है। जो पहला स्टेप कंस्ट्रक्टर, फिर ये, फिर रेंडर, फिर ये। ठीक है, इसका जी। अपना सीरीज है, ये ऊपर नीचे नहीं चलता, ये ऐसे ही चलेगा सीरीज वाइज। ठीक है, जी। चारों का सिनेरियो समझ आ गया कि कब यूज होगा कब नहीं करना। ठीक यस है, सर, आ गया मुझे। तो ये जो सिनेरियो था ये पूरा का पूरा सिर्फ माउंटिंग था, मतलब कि पहली बार जो इनिशियलाइज वो कंपोनेंट पहली बार के लिए था। ठीक है, जी। अब जो दूसरा हम सिनेरियो देखेंगे कि मान लो कि इसमें एक बटन होता, ठीक है, एचटीएमएल में, और मैं उसके क्लिक पे कुछ करा रहा होता, वैल्यू चेंज करा रहा होता या कुछ भी, तो जैसे वैल्यू चेंज होगा ये पूरा का पूरा साइकिल के अंदर का चीज अपडेट होगा। ठीक है, जी। तो वो साइकिल का क्या क्या चीज होगा, कौन कौन सा मेथड स्टेप बाय स्टेप फॉलो होगा, उसके लिए फिर है तुम्हारा दूसरा जो होगा यहाँ पे अपडेटिंग। ठीक है, जी। द नेक्स्ट फेज इन द लाइफ साइकिल इज कॉल अपडेटेड। ठीक है, और a component is updated whenever there is change in the component state और prop। ठीक है, अगर तुम्हारा खुद का स्टेट के अंदर कोई चेंज हुआ है तो भी कंपोनेंट जो है री रेंडर होगा। ठीक है, और जी। अगर मान लो ऊपर से जो प्रॉप्स आ रहा है वो अगर कुछ अपडेट हुआ, ठीक है, हम्म। तो भी ये पूरा का पूरा चलेगा। प्रॉप्स कैसे अच्छा। अपडेट होता है, जैसे उस दिन हमने HTML टेबल बनाया था, तो HTML टेबल सिर्फ हमने दूसरा कंपोनेंट में बनाया था, और जो बाकी जो इनपुट टैग थे वो सारे फॉर्म उस पेरेंट कंपोनेंट में बनाया था। तो जी। पेरेंट का जैसे सेव हम बटन क्लिक करते थे तो जो डेटा चेंज होता था वो एज ए प्रॉप से तुम्हारा टेबल में पास हो रहा था। जी सर। कहने का मतलब वहाँ पे प्रॉप्स अपडेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, पेरेंट में अपडेट हो रहा है तो चाइल्ड को भी अपडेट मिल रहा है, तो उस केस में भी वो रीरेंडर होके नया देखता था नीचे, तो वो ऐड हो जाता था, मतलब रीरेंडर हो रहा है, अपडेट जी। हो रहा था। हम्म। ठीक है, तो वही सिनेरियो है। तो इसमें देखो दूसरी जो बात चलता है, यानी अपडेट केस में कंस्ट्रक्टर नहीं चलता है। ठीक है, पहली बात, कंस्ट्रक्टर जी। हमेशा कब चलता है, इनिशियलाइज होता है जब क्लास तभी होता है, तो क्लास तो एक ही बार इनिशियलाइज होगा, वो बार बार इनिशियलाइज नहीं होगा। ठीक है, जी सर। तो अपडेट के केस में कंस्ट्रक्टर को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं वो चलते हैं। ठीक है, बट इस हम्म। केस में जो है दो नए जो है हुक, मतलब और दो मेथड इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बाकी मेथड लगभग समझो तो सेम होता है, जैसे कि देखो गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप, ये तो सेम एज इट इज जैसे पहले वाले स्टेप में था, सेम वही होगा। ठीक है, ठीक है इसमें भी सर। वही चीज है, देखो इसमें भी वही चीज है कि तुम्हें प्रॉप्स मिलेगा, स्टेट मिलेगा। मान लो कि प्रॉप्स ऊपर से अपडेट होके आ रहा है और तुम अपडेटेड वैल्यू फिर से सेट करना चाह रहे हो, तो वो इसी के लिए है। ठीक ठीक है है, सर। हम्म। दूसरा जो है तुम्हारा ये नया चीज है इसमें, वो है शुड कंपोनेंट गुड। अपडेट। मतलब ये देखो एक तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम्हें जो है अपडेट करना चाहिए कंपोनेंट या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जी। तो बेसिकली यहाँ पर तुम्हें ट्रू या फॉल्स पास करते हैं यहाँ से। ठीक है,
तो जो बाय डिफॉल्ट जो ये सेट होता है, अगर देखो अगर तुमने इस मेथड को कॉल नहीं किया, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो इंटरनली चलेगा वो ट्रू चलेगा। कहने का मतलब वो कंपोनेंट अपडेट होगा। होगा। बट अगर तुम चाहते हो कि जो है प्रॉप्स या स्टेट में चेंज हो, लेकिन जो है तुम्हारा जो है कंपोनेंट जो है री रेंडर नहीं हो, अपडेट नहीं हो, तो यहाँ से तुम्हें जो है हार्ड कोड करना होगा, रिटर्न फॉल्स कराना होगा। जब तुम यहाँ से रिटर्न फॉल्स कराते हो, प्रॉप्स या स्टेट में कोई भी चेंज होगा तो वो कंपोनेंट री रेंडर नहीं चलेगा, आगे का स्टेप। ठीक है जी। समझ गए? हम्म। वही चीज यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल दिया हुआ है कि शुड कंपोनेंट अपडेट, और ये यहाँ से रिटर्न फॉल्स करा दिया। फॉल्स कहने करा का दिया। मतलब, हाँ, कहने का मतलब कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या अपडेट करना है तुम्हें, तो तुमने बोला नहीं, तो वो अपडेट नहीं करेगा आगे का। ठीक है जी। ठीक है, हम्म। तो इसका एग्जांपल देख लो, चेंज कलर है ना, इससे रन एग्जांपल करके यहीं पर देख लो। तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या है, स्टेट में तुम्हारा कलर रेड प्रिंट करा रहा है, ठीक है, और हम्म। इसमें हमने एक बटन लगा दिया चेंज कलर। चेंज कलर पे क्या हो रहा है, हमने ब्लू करा दिया है, ठीक है। तो अब हम जी। इसको क्लिक करेंगे, तो देखो क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कि हमने इसको कह दिया है कि अपडेट नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारा यस। जो भी स्टेट चेंज हो रहा है ये कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, बाय ठीक है। डिफॉल्ट ट्रू होता है। अगर हम इसको नहीं यूज कर रहे हैं तो समझना कि ये पीछे ट्रू चलता है बाय डिफॉल्ट। ठीक ठीक है। है, डिफॉल्ट में तो ट्रू ये, है। हाँ, तो ये सिनेरियो कब यूज करते हैं, जब तुम परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, जबकि एक कंपोनेंट को अननेसेसरी रीलोड होने से बचाना है। मान लो कि इसमें कुछ ऐसा चीज लिखे हैं जो कि हमको नहीं चाहिए कि बार बार लोड हो। मान लो इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कि जो है कुछ स्टेट और प्रॉप्स के चेंज से हमको कुछ इफेक्ट पड़ता है, वो चेंज हो रहा है अपना हो रहा है, हमें ये जो है सेम दिखाना है, तो हम बार बार क्यों रेंडर करेंगे इसको? जी सर, इससे बार बार री हमारी रेंडर भी, परफॉर्मेंस हाँ, परफॉर्मेंस भी अप री- होएगी। बार बार हाँ, अपडेट तो नहीं होगा उसके तो। तो उसके लिए यहाँ पर हम रिटर्न फॉल्स करा देते हैं। अब जो दूसरा चीज मैं बताने जा रहा हूँ इस टॉपिक से हटके, वो चीज ये है इसी में, मतलब कि इसी से रिलेटेड है, इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर, जी। कि जो बोला जाता है ना कि प्योर कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो प्योर कंपोनेंट कहने का मतलब है कि ये रिटर्न फॉल्स होता है बाय डिफॉल्ट। अच्छा। हाँ। देखो कंपोनेंट, एक अगर हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं क्लास कंपोनेंट की, तो उसका बाय डिफॉल्ट जो शुड कंपोनेंट अपडेट होता है वो ट्रू होता है। और अगर हम कर रहे हैं रिएक्ट प्योर कंपोनेंट की, तो उसका बाय डिफॉल्ट जो शुड कंपोनेंट अपडेट होता है वो फॉल्स होता है। ठीक है सर। ये डिफरेंस है उस दोनों का, कंपोनेंट और प्योर कंपोनेंट में। ठीक है, तो हम एक कंपोनेंट को इस तरह से रिटर्न फॉल्स करके भी हम उसको प्योर कंपोनेंट बना सकते हैं, कहने का मतलब। ठीक है सर। ओके। ठीक है, जी। प्योर कंपोनेंट कहने का मतलब यही हुआ था कि उसको जो है स्टेट और प्रॉप्स के चेंज से कोई मतलब नहीं कोई होता है, मतलब नहीं होता। यस सर। वो अननेसेसरी रीलोड नहीं होता है, इसलिए उसका नाम हमने रख दिया प्योर कंपोनेंट। अब हम एक कंपोनेंट को अगर प्योर कंपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट शुड कंपोनेंट अपडेट में रिटर्न फॉल्स करा देंगे। पॉज कर देंगे। यस सर। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में पूछता है ये सब थोड़ा, तो इसलिए इसमें बता दिए। ठीक है, ठीक है। ठीक अब जो तीसरा है तुम्हारा वो होता है रेंडर। रेंडर तो वही हुआ, सेम हुआ, है। मतलब जी कुछ सर। भी अपडेट होगा तो वो री रेंडर कर री देगा रेंडर नए होगा। वैल्यू के साथ, जी। नए वैल्यू के साथ वो रेंडर कर देगा। ठीक है, अब जो चौथा है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट ये है कि गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, जैसे मान लो कि तुमने कुछ वैल्यू चेंज हुआ, मतलब कि वैल्यू पहले 0 था अब 1 हो चुका है, ठीक है, तो रेंडर तो तुम्हारा क्या कर दिया, 1 के हिसाब से अपना रेंडर कर दिया नए वैल्यू के साथ से। ठीक है, बट यस। अब तुम्हें कभी कभी चाहते हो, सिनेरियो में ऐसा कभी कभी आता है कि मेरा पुराना वैल्यू क्या था वो चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, जी। या फिर तुम कुछ कंपेयर करना चाह रहे हो कि पुराना से नए में कितना अपडेट हुआ। मान लो कि पहले 0 था अभी 4 हो गया, तो हो सकता है तुम्हें ये नहीं पता है कि कितना अपडेट होके आ रहा है, बट तुम चाहते हो कि कितना अपडेट होके आ रहा है मेरे को। तो तुम 4 माइनस, मतलब कि नए वैल्यू माइनस पुराना वैल्यू करोगे तो तुम्हें डिफरेंस मिल जाएगा। तो इस तरह का जैसे सिनेरियो आता है तो तुम्हें ये मेथड यूज करना है। इसमें क्या होता है, तुम्हें प्रीवियस वैल्यू भी मिल जाता है, नया तो जो तुम्हें मिल रहा है वो मिलेगा ही, प्रॉप्स और स्टेट में वो तो नया रहेगा। ठीक है, जी। लेकिन इसमें प्रीवियस प्रॉप्स और स्टेट भी तुम्हें मिलता है। ठीक है, तो वो कैसे मिलता है वो देखो, यहाँ पे रेंडर हो गया, यहाँ पे देखो। तो इसमें क्या है कि गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। ठीक है,
इस मेथड को जब भी कॉल करोगे तो इसमें दो पैरामीटर मिलेंगे तुम्हें, एक है प्रीवियस प्रॉप्स और एक प्रॉप। प्रीवियस स्टेट। यस सर। प्रीवियस प्रॉप्स और प्रीवियस स्टेट मतलब जो प्रीवियस तुम्हारा प्रॉप्स था और जो प्रीवियस मतलब अपडेट होने से पहले जो सिनेरियो था उसका डेटा तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम यहाँ पर कंपेयर कराना चाहते हो कि या फिर कुछ प्रिंट कराना चाहते हो, कभी कभी होता है ना कि नया नाम ये चेंज कर दिया, अब वहां पर नीचे लिखाता है कि अर्लियर इज दिस नेम, अर्लियर वैल्यू ये था। जी। कभी कभी दिखाना होता है कि पहले ये था नया वैल्यू ये है। तो उस केस में तुम्हें पुराना वैल्यू भी मिल गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा रहा है जैसे डॉक्यूमेंट में ऐड करा दे रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, एग्जाम्पल देख लो अगर दिखाता है यहाँ पर, ठीक। देखो यहाँ पर पहले रेड था और 1 मिनट बाद जो इसने अपडेट होने के बाद येलो किया, येलो होने के बाद ये रिसाइकिल फिर से चला होगा। तो उस समय इसने लिख दिया कि बिफोर द अपडेट द फेवरेट कलर वाज रेड, द अपडेटेड फेवरेट कलर इज इज येलो, येलो। यस सर। ठीक है। तो यहाँ से इसने लगाया बिफोर द अपडेट द फेवरेट वाज, प्रीवियस कलर जो था तुम्हारा वो डाल दिया, और जो लास्ट वाला अपडेट कलर है वो डिड अपडेट में डाला है। डिड अपडेट तो आगे बता रहे हैं, ठीक है। डिड ठीक है। अपडेट भी वही चीज है जैसे कंपोनेंट डिड माउंट था ना। देखो यस ये सर। कंपोनेंट डिड माउंट था, ये पहली बार चला। कंपोनेंट डिड अपडेट बार बार चलेगा जितने बार अपडेट होगा। मतलब एक बार कुछ अपडेट हुआ फिर कुछ किसी ने अपडेट किया फिर ये चलेगा। मतलब ये कंपोनेंट डिड अपडेट बार बार जब जब अपडेट होगा तब तब चलेगा। लेकिन ये कंपोनेंट डिड माउंट जो था वो सिर्फ माउंट के केस में चलेगा जो पहली बार इनिशियलाइज होकर सेट हुआ था। ठीक है। तो इसमें कंपोनेंट डिड अपडेट भी तुम्हें समझ ही आ गया, वही चीज है, ठीक है। तो जी। इसका 5 ये जो था तुम्हारा ये ध्यान से याद कर लो, ठीक है। गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स जो था तुम्हारा ये तो जो माउंट के केस में था वही सेम था। पुट कंपोनेंट अपडेट्स ये हमें पूछ रहा है कि इसको रीरेंडर करना है या नहीं करना है। यस सर, ट्रू या फॉल्स रेंडर क्वेश्चन। तुम्हारा नॉर्मली नए वैल्यू के साथ रेंडर करेगा। गेट जी। स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, स्नैपशॉट बिफोर अपडेट मतलब जो पिछला स्टेट था वो तुम्हें दे देगा कि इसमें ये था पहले और ये था वैल्यू जी। अपडेट होने, ठीक है। और कंपोनेंट डिड अपडेट मतलब बता देगा कि हाँ अपडेट हो चुका है, अब तुम कुछ करना है तो कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा फेज, ठीक है, दूसरे फेज का लाइफ साइकिल, ठीक है। जी। अब जो तीसरा फेज है, तीसरा फेज में सिर्फ एक ही मेथड होता है, ठीक है। तीसरा फेज जो अनमाउंटिंग का होता है। अनमाउंटिंग। हाँ, अनमाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज होता है क्योंकि उसमें रेंडर वेंडर तो कराना नहीं है, उसमें तो वहां से हटना होता है हमें, ठीक है। तो जी। यहाँ पर बस एक ही चीज रहता है, कंपोनेंट विल अनमाउंट। मतलब यहाँ देखो ये विल मतलब होगा, फ्यूचर टेंस लिखा है, मतलब ये तुम्हें बता रहा है कि अब ये कंपोनेंट जो है यहाँ से हटने वाला है। अगर हटने वाला है तुम कुछ कराना चाहते हो तो यहाँ पे करा सकते हो। तो जैसे यूजर को नोटिफिकेशन भेजना है कि हाँ भाई अब तुम्हारा ये पेज हट रहा है, ये सेव कर लो अपना, तुम्हारा सेव नहीं है, कुछ भी जी। चीज बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल इसने दिया है, ठीक है। इसने एक लिया है क्लास कंटेनर, ठीक है। ये एक पेरेंट है तुम्हारा, ठीक है, और ये एक चाइल्ड क्लास लिया है इसलिए चाइल्ड नेम दे दिया है ताकि समझ आए, ठीक है। अब इसने क्या किया है देखो, एक तो तुम्हारा कंस्ट्रक्टर है नॉर्मल, उसने स्टेट शो ट्रू कर दिया, ठीक है। एक उसने डिलीट हेडर कर दिया है, डिलीट मेथड बनाया एक डिलीट हेडर, जिसने क्या किया जो शो है उसको फॉल्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक रेंडर है, रेंडर में इसने क्या किया, एक वैल्यू लिया लेट माई रेंडर एक, ठीक है। और एक इफ कंडीशन लगाया, ठीक है, कि अगर स्टेट शो ट्रू हुआ तो ये जो है माई हेडर के अंदर ये चाइल्ड जो तुम्हारा ये चाइल्ड कंपोनेंट का रेफरेंस है ये सेव हो जाए, ठीक है। जी। और रिटर्न में जो कराया है वो क्या किया है, माई हेडर जो ये वैल्यू था मतलब कि यहाँ पे ये चाइल्ड आ जाएगा। ये चाइल्ड तभी आएगा जब तुम्हारा ये स्टेट शो होगा ट्रू होगा तब, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा ट्रू है, जी ठीक है। सर, ट्रू है। इस बटन का क्लिक जब डिलीट हेडर जब करेंगे तो यही ये फॉल्स होगा, ठीक है। और ये बटन बनाया है डिलीट हेडर का और इसके जो इवेंट है ऑन क्लिक पर इसने कॉल करा दिया इस मेथड को। मतलब कि इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो है स्टेट को फॉल्स कर देगा और ये हेडर मेरा गायब हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये हेडर दिखेगा, इसके बटन के क्लिक पे ये हेडर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। और अब क्या इसने लिखा है देखो, अब इसने चाइल्ड कंपोनेंट में लिखा है कि जैसे ये गायब होने जा रहा होगा तो एक अलर्ट शो करेगा कि द कंपोनेंट नेम हेडर इज अबाउट टू बी अनमाउंटेड, मतलब ये हटने जा रहा है।
तुम्हें जी एक अलर्ट दे देगा कि ये हटने जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा ये हेडर है, ठीक है। तो इसको रन एग्जाम्पल करो। देखो बाय डिफॉल्ट जो हेडर आ रहा है चाइल्ड कंपोनेंट में, ये तुम्हारा लिखा हुआ है, ये चाइल्ड कंपोनेंट से आ रहा है, ठीक है। और जी। ये शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रू है। ट्रू अब है। अगर हम डिलीट हेडर करते हैं तो देखो यहाँ पर मैसेज आ गया, द कंपोनेंट नेम्ड हेडर इज अबाउट टू अनमाउंट, मतलब हटने वाला है। अब तुम जैसे ओके करोगे ये हट जाएगा। तो कहने का मतलब कि हटने से पहले अगर तुम कुछ चीज करना चाहते हो, कभी कभी होता है कि हम एपीआई में भी सेव कराना चाहते हैं कुछ, ठीक है, कि हाँ यूजर छोड़ के जा रहा है, या फिर कुछ तुम ऐसा चाहते हो कि जो कुछ मेमोरी ले रखे हो वो रिलीज करना चाहते हो, ठीक है, जी ताकि परफॉर्मेंस में आगे इशू ना हो। फिर कभी यूजर को हमें नोटिफिकेशन भेजना होता है कि हाँ अब तुम्हारा चीज ये हट रहा है, तुम सेव करा लो, सेव नहीं है तो उसके लिए ये चीज होता है कंपोनेंट विल अनमाउंट। अनमाउंट। तो ठीक यहाँ है। पर ये चीज समझना है, विल मतलब ये पहले चलेगा, ऑन। मतलब ये पहले पूछ तुमसे, ठीक है। और, और कहीं भी डिड लगा हुआ है मतलब कि वो हो चुका है वो चीज, ठीक है। तो ये ठीक चीज का ध्यान रखना। ठीक। तो तुम्हारा इसमें बस एक ही होता है स्टेप, ये लास्ट रहता है, ठीक है, कंपोनेंट विल अनमाउंट, अनमाउंट। ठीक है। तो लाइफ साइकिल में बस इतना ही होता है, ठीक है। 3 फेज हो गया तुम्हारा, फिर से रिवाइज कर देते हैं। एक जो क्लास कंपोनेंट होता है उसका लाइफ साइकिल जो होता है उस 3 फेज में हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। 3 माउंटिंग सिनेरियो हो अपडेट। जाते हैं, एक होता है माउंटिंग। माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। माउंटिंग। माउंटिंग मतलब फर्स्ट टाइम जो लोड हुआ उस समय का होता है, ठीक है। जी। अपडेटिंग मतलब कुछ हम एक्शन लिए या फिर डेटा आया, कुछ अपडेट हुआ, कहीं से भी कुछ अपडेट हुआ तो ये अपडेट होगा। अनमाउंटिंग हुआ कि मतलब ये कंपोनेंट अब डिस्ट्रॉय होने जा रहा है, उससे पहले कुछ कराना है तो करा लो, ठीक है। इस स्टेज में ये होता है, ठीक है। अब ठीक। माउंटिंग के केस में क्या होता है, 4 है तुम्हारे पास, ठीक है। 4 में होता है, पहला तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा ही कन। चलेगा क्योंकि ये क्लास को इनिशियलाइज करता है, ठीक है। जी सर। गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स जो है तुम्हारा क्या करता है, जो प्रॉप्स में से डेटा आ रहा है उसको अगर वो हम स्टेट में स्टेट में। चेंज करना, हाँ, तो जी। वो उसके लिए ये यूज करते हैं। रेंडर तुम्हारा बाय डिफॉल्ट जो है नए वैल्यू के साथ रेंडर कर देगा डॉम एलिमेंट, ठीक है। ठीक है। और कंपोनेंट डिड माउंट तुम्हें बता देगा कि हाँ माउंट हो चुका है, अब तुम्हें कुछ कराना है तो करा सकते हो उसमें, ठीक है। सर एक मिनट, जो तो कंपोनेंट डिड माउंट है ये जब ये रेंडर कर दिया फिर उसके बाद अपडेट करते हैं हम। हाँ। उसके बाद अपडेट नहीं करते हैं, उसके बाद अगर तुम्हें कुछ करना है, कोई एक्शन लेना है, मान लो कुछ जी सर। एपीआई करना है कॉल, या फिर किसी को इंस्ट्रक्शन देना है कि हाँ डेटाबेस में सेव करना है कि हाँ भाई अब ये हो चुका है, कुछ भी चीज कराना है, ठीक है। अच्छा मतलब। मतलब कि ठीक। रेंडर हो जाने के बाद, मतलब कि डॉम एलिमेंट तुम्हें दिख जाएगा, उसके बाद ये होता है। मतलब ठीक है। यूआई पे तुम्हें दिख गया कि हाँ ये लोड हो गया, अब इसके बाद तुम्हें कुछ कराना है तो कुछ करा कराना। सकते हो। ओके सर। हाँ, जी। ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है ना, तुम्हें देखो ये सिनेरियो बार बार तुम्हें ज्यादा यूज कब पड़ेगा ना, जैसे कि ये चीज मान लो रेंडर हुआ ही नहीं है इतना पार्ट, लेट सपोज यहाँ से यहाँ यूआई पे, ठीक है, डिजाइन पे, ठीक है। तो अगर तुम चाहोगे इसका आईडी निकालना इस बटन का या किसी भी चीज का, तो वो तुम्हें मिलेगा नहीं, एरर देगा, ठीक है, अगर तुम पहले कुछ कराओगे तो ये तभी तुम करा सकते हो जब एक बार ये रेंडर हो जाए और ये डॉम एलिमेंट क्रिएट हो जाए एचटीएमएल में, तभी तुम्हें इसका बटन आईडी या जो भी चीज तुम्हें एक्सेस कर सकते हो तो कर सकते हो। तो वो उस समय जो है ये ज्यादा यूज होता है तुम्हारा कंपोनेंट माउंट, मतलब एक बार माउंट हो गया अब तुम्हें इसका बटन मतलब आईडी उठा के तुम कुछ भी जो है अपना चेंज करा सकते हो, कर सकते, क्लिक करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो, ठीक है सर। ठीक है। समझ गए। ठीक है। फिर अब जो अपडेटिंग। तुम्हारा नेक्स्ट है जो है वो तुम्हारा अपडेटिंग है। अपडेटिंग में जी। तुम्हारा 5 मेथड्स होते हैं, ठीक है। जिसमें से जो पहला होता है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, मतलब जो नया वैल्यू अब प्रॉप्स में आया होगा उसको अगर तुम स्टेट में रखना चाहते हो तो इसमें सेट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। अब ये दूसरा ये तुमसे पूछेगा कि क्या तुम इसे कंपोनेंट को अपडेट करना चाहते हो या नहीं, तो कंपोनेंट अपडेट तो बाय ट्रू या डिफॉल्ट ट्रू फॉल्स। होता है। बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, अगर तुम फॉल्स कराना चाहते हो तो कॉल करके इसे फॉल्स कर दो, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तीसरा रेंडर हो गया, नए वैल्यू के साथ ये रेंडर कर देगा। चौथा है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, मतलब कि अपडेट होने से पहले, जो यूआई पे दिखने से पहले अगर तुम कुछ ऐसा दिखाना चाहते हो कि पुराना वैल्यू भी यूज करके दिखाना चाहते हो, कंपेयर करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो ये तुम्हें एक स्नैपशॉट मिल जाएगा। स्नैपशॉट मतलब यही होता है ना कि तुम एक स्नैपशॉट रख लिए पुराना स्टेट का कि पुराना क्या वैल्यू था, ठीक जी। है। चौथा और। पांचवा हो गया कि कंपोनेंट डिड अपडेट,
ये कंपोनेंट डिड माउंट की तरह होता है, सेम चीज, बट ये है कि अपडेट के केस में चल रहा है, इसलिए इसका नाम से रख दिया गया है अपडेट। वरना काम ठीक है। वही करेगा, एक बार रेंडर होने के बाद तुम कुछ भी कराना चाहते हो तो वही चीज है, ठीक है। ओके और थर्ड जो तुम्हारा सिनेरियो हो गया वो हो गया गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। नहीं, कहाँ गया? नहीं सर, हाँ, अनमाउंटिंग में। अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग जी। अनमाउंटिंग में तुम्हारा है कि कंपोनेंट विल अनमाउंट, मतलब ये तुमसे पूछेगा कि ये अब होने जा रहा है, तुम्हें कुछ कराना है तो करा लो, ठीक है। तो ओके। इसको याद कर लेना, मतलब ये जो मेथड्स का नेम है ना, बस इतना याद कर लेना और उसका रेफरेंस याद रखना कि कब यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, मैं लिख लूँगा, वो याद भी कर लूँगा। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है इंटरव्यू में, बहुत पूछता है, मतलब कि समझो तो कभी कभी पहला क्वेश्चन यही पूछता है सर। ठीक है सर, ठीक। और तो इसको याद अच्छे से कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। और अच्छे से कर लेना, और इस जो ये W3 स्कूल पे जितना एग्जाम्पल है ना, जी। एकदम सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, और इसको जो है रन यहीं से कर लो, और अगर कॉपी करके अपने इस पे एडिटर पे ले जाके करना है तो उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम्हारा देखो 22 नंबर जो सिलेबस में टॉपिक था, लाइफ साइकिल मेथड, माउंटिंग, अपडेटिंग, ये तीनों तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है सर। एक बार सिलेबस खोल लेता हूँ। सिलेबस खोल लो एक बार। उसी सिलेबस के आगे ना तुम रेफरेंस में वो पाथ डाल लेना, जो इसका जैसे मैंने W3 स्कूल का दिया है ना, उसी के आगे रख दो, ताकि कभी भी जो है हाइफन दे के उसी के आगे लिख दिया करो। ठीक है सर, वैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ, मैं मतलब ना मैं भूल जाता हूँ, हाँ, तो मैं नोट्स बनाता फिर हूँ। ठीक है। हाँ, वीडियो के ठीक बाद। है, ठीक है, हाँ ठीक जी। है, ठीक है। ये हो गया तो माउंटिंग अपडेट। 24 तक, हाँ, 22, जी सर। 23, 24 ये तुम्हारा लाइफ साइकिल हुक्स था। लाइफ साइकिल देखो, लाइफ साइकिल हुक्स भी ऐसे पूछ सकता है कैसे, लाइफ साइकिल मेथड बोल दे या लाइफ साइकिल हुक्स बोल दे, ठीक है। लाइफ साइकिल हुक्स बोलेगा तो कहने का मतलब तुम्हारा क्लास कंपोनेंट का क्लास बात कर रहा है, कंपोनेंट। यस सर। ठीक है। और नॉर्मल अगर हुक्स का बात पूछेगा कि हुक्स क्या होता है, तो हुक्स बोलेगा तो वही यूज फंक्शन। स्टेट, यूज रेफरेंस, जो तुम्हारा फंक्शन कंपोनेंट का हुक्स था वो हुक्स हो। तो दोनों में बस इतना याद रखना है, इसका मेथड उसमें यूज नहीं होगा, और अगर सिर्फ जो हुक्स है वो इसमें नहीं यूज होता है, ये चीज याद रखना हमेशा। ठीक है क्योंकि सर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसमें यूज स्टेट क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है। नहीं तो नहीं, वो ठीक है। चीजें हैं, तो फंक्शन कंपोनेंट का हुक्स अलग होता है, इसका अपना हुक्स अलग होता है। ठीक है। अब आते हैं फ्रेगमेंट्स में, देख लो फ्रेगमेंट्स छोटा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 सेकंड का है, ठीक है। जिसमें डिव लगाते हैं सर, फ्रेगमेंट्स, बिना डिव के हाँ लगाओगे। वही है, वही है फ्रेगमेंट्स, ठीक है। फ्रेगमेंट्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें देखो क्या क्या होता है, एग्जाम्पल ही खोल लेते हैं, इसमें है W3 स्कूल में, ठीक है। फ्रेगमेंट्स देखो, एक तो सिंपल उस दिन बताए थे, उसमें अगर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, तो वो कर सकते हैं फ्रेगमेंट्स। बट वो एरर क्यों शो करता है सर, अगर कुछ नहीं लिख रहे तो हम? देखो, वो इसलिए करता है ना, एक तो देखो तुम्हारा वर्जन मैचिंग नहीं होता है, देखो क्योंकि जो ऑनलाइन हम यूज करते हैं इसका वर्जन हम अलग यूज कर रहे हैं, जैसे कि React का 16.8, बट जैसे जी। फ्रेगमेंट जो आया था वो नॉर्मल केस वाला, जिसमें हम कुछ हटा मतलब कुछ नहीं लिखते, वो अलग वर्जन में आया था, ठीक है। अच्छा तो अच्छा। वो अगर मिसमैच होता है तो एक फ्लैग जाके हमें सेट करना होता है, ठीक है। तो उसमें जाके सेट कर देते हैं, वरना जो है नॉर्मल डिव यूज कर सकते हो, या फिर उसका और तरीका है, तो इसमें स्टार्टिंग से बता देते हो। A common pattern in React is for a component to return multiple elements, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब भी कभी मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करना होता है, जैसे ये रिटर्न हो रहा है और जी जी। हम चाहते हैं कि ये 3 चीज रिटर्न हो, तो वो 3 चीज जो है उसको एक बना के, मतलब एक पैकेज के अंदर भेजना होता है, जैसे होता है ना हम 5 सामान भेज रहे हैं, तो जब पांचों को बांध देते हैं, एक कॉमन जी बना जी देते जी। हैं, फिर उसको कैरी करते हैं, तो वही चीज है, ठीक है। तो उसके लिए जो बाय डिफॉल्ट रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट अगर यूज करते हो तो वहां पे कोई डिव क्रिएट नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट यूआई पे क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। ओनली ये 3 रहेगा, वही 3 होगा, ठीक है। ठीक है बट अगर तुम डिव यूज करते हो, अब जैसे यहाँ पे टेबल जा रहा है, दूसरा एग्जांपल इसने लिया है, ठीक है। अब जैसे इसने टेबल भेज रहा है तो ये एजिटिक चला जाएगा, क्योंकि ये सिंगल टेबल बंडल में जा रहा है, ठीक है। सर। यस सर। ये अलग अलग कुछ और नहीं है, ठीक है। अगर नीचे एक और टेबल होता तो दिक्कत करता, ठीक है। तो ये चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है।
अगर मल्टीपल है हमारे पास तो हमें div लगाना पड़ेगा, तो क्योंकि उसका एक हाँ बंडल बनाना है हाँ हमको। ठीक है। हाँ। देखो अब इसने ये कहा, देखो इसने क्या एग्जांपल दिया कि कभी कभी दिक्कत क्या आता है। देखो कभी कभी दिक्कत क्या आता है कि जब तुम टेबल क्रिएट करते हो पूरा का पूरा, ठीक है, बट उसका जो कॉलम्स है मतलब कि टीडी है, उसके लिए तुमने चाइल्ड कंपोनेंट बना रखा है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो वो एग्जांपल वही दे रहा है कि एक टेबल तुमने बनाया, एक क्लास टेबल, और एक क्लास तुमने बनाया कॉलम्स नाम से। ठीक है, कॉलम्स में तुम अगर इस तरह से भेजोगे तो ये दिक्कत करेगा, क्योंकि टीडी हमेशा टीआर के अंदर होता है। तो यस उस सर। केस में यहाँ पर ये देखो डिफ भेज रहा है, तो ये कहने का मतलब ये कह रहा है कि इस तरह से भेजोगे तो वो तुम्हारा यूआई क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टीआर के हमेशा अंदर जो है टीडी होता है, डिफ नहीं लेगा। ठीक है, तो वहां पे वो फेल हो जाता है सिनेरियो। ठीक है, तो उसी के लिए तुम्हारा उसने कहा कि जो है, देखो उसने कहा कि देखो इस तरह से अगर करते हो तो डिव कर दोगे तो ये एरर होगा। ठीक है, तो इसी को जो है सॉल्व करने के लिए जो तुम्हारा फ्रेगमेंट्स आया था, तो फ्रेगमेंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब टीआर के अंदर तुम्हें टीडी चाहिए नहीं है। ठीक है, तो वो बताया कि तुम कैसे यूज करोगे, तो कॉलम्स के अंदर तुम क्या करोगे कि रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यूज कर दोगे। ठीक है, तो ये जो है डिव क्रिएट नहीं करेगा, जैसे बंडल बना के ले जाएगा और उसको यहाँ पर इस तरह से टीआर के अंदर डाल देगा। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसी का शॉर्टर वर्जन जो हम उस समय बताए थे कि देखो शॉर्ट सिंटेक्स है, दिस इज ए न्यू, मतलब कि न्यू सिंटेक्स है, ये लेटेस्ट वर्जन में आया हुआ है। अगर वर्जन ओल्ड होगा तो तुम्हें वहाँ पे वार्निंग्स होगा, बट एरर नहीं आएगा। ठीक है, जी। वार्निंग्स होगा। एक शॉर्टर सिंटेक्स लिखाने के लिए, ताकि लोग को इतना ना लिखना पड़े, तो इसीलिए ये बाद में आया। और उसने कहा कि इम्प्टी इस तरह से लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई इम्प्टी है, ये रेंडर नहीं होगा वहाँ कुछ भी। ठीक है, तो वही चीज है। अब है कि जब तुम लूप यूज करते हो, मतलब कि डेटा ज्यादा होता है, तुम अरे बाइंड करते हो इस तरह से, तो उसने कहा कि जब की भेजना होता है, ठीक है, तो इस तरह से तुम की भेज सकते हो रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट करके। ठीक है, की भेज सकते हो, क्योंकि उस समय भी की का जरूरत पड़ता है, क्योंकि तुम बंडल कर रहे हो और लूप के अंदर यस। लगा रहे हो, तो की देना होता है। तो की देने के लिए तुम रिएक्ट फ्रैगमेंट में यूज कर लोगे। ठीक है, तो वही चीज है, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कोड पेन में, तो यहाँ पर चेक कर लो। वही चीज है, देखो वही चीज है, यहाँ पर इसने यस क्या सर किया, भाई। इस तरह से जो है लेके और जो है बाइंड करा दिया है। ठीक है, यस सर। वही सिंपल चीज है, सिंपल टॉपिक है। यस सर, ये फ्रेगमेंट्स तो पूछता सिंपल है ही है। कभी कोई इंटरव्यू में कि फ्रेगमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो हाँ, तो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट कर लेते हैं, या फिर जो है उसको लेटेस्ट वर्जन में शॉर्ट सिंटेक्स यूज कर लेते हैं, वो फ्रेगमेंट्स हो गया। ठीक है, ठीक है। अब है प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट पे दूसरा दिन आएंगे। ठीक है, प्योर कंपोनेंट्स मेमोरी में एमईएमओ तो पढ़ा रखे हैं यस तुम्हें। सर, ठीक है, मैम उस तो। दिन ही कंप्लीट, हाँ यस सर। कंपेयर करवाए थे तो पढ़ा रखे थे। ठीक है, 26 प्योर पे है। कंपोनेंट्स, हाँ प्योर कंपोनेंट्स में मोटा मोटी अभी तो इतना बता दिए थे, जबकि जी। उसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स करते हैं तो वो प्योर कंपोनेंट बन प्योर जाता है। कंपोनेंट ठीक, रहता है। यस सर। हाँ ठीक है, तो बाकी का चीज दूसरे टर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी जो एक प्रैक्टिकली छोटा सा कुछ करते हैं। ठीक है, ताकि कुछ चीज रिवीजन हो पाए। ठीक है, यस सर। यस सर। तो करते हैं कुछ। ठीक है, चलो एक प्रैक्टिकली कुछ कुछ छोटा सा करते हैं ताकि समझ आएगा तुम्हें। देखो उस दिन हमने टेबल वाला बनाया था, टेबल वाला ही खोल लेते हैं। टेबल वाला कौन सा था? आगे बताते हैं कुछ कुछ। ठीक है, यस। हमारा ये नॉर्मल टेबल था। ठीक है, इसमें हमने जी। एक बाय डिफॉल्ट डेटा डाल रखा था। ठीक है, एम्प्टी डेटा। ठीक है, फॉर्म भी हमने लगा रखा था इसमें, फॉर्म के साथ था। ठीक, अब इसमें कुछ कुछ नया करते हैं, जैसे कि हम सर्च करने का कुछ कोशिश करते हैं। ठीक है, सर्च कैसे करेंगे।
ठीक है, मल्टीपल डेटा है तो उससे हम अगर सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ डमी डेटा और क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें बार बार नया डेटा ना डालना पड़े। हम चाहेंगे कॉलम पे सर्च क्रिएट करना। क्रिएट कर लेते हैं 30,000, 20,000, 10,000। ठीक है, अब 4 रिकॉर्ड हो गया हमारे पास, ठीक है। यस और अब हम चाहते हैं कि इस नेम पे जो है पहला जो कॉलम है हमारा, उस पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाए, उसमें कुछ भी सर्च करे तो सिर्फ वही रिकॉर्ड प्रिंट हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि पहला तो हम ये कर सकते हैं कि एक तो पहले सर्च का बटन बना इनपुट बनाते हैं। इनपुट एक कॉपी कर लेते हैं, एक इनपुट कॉपी कर लिया, ठीक है। इसमें हम करेंगे सर्च हियर, सर्च नेम, सर्च नेम, ठीक है। अब यस यहाँ पे वही फ्रेगमेंट का इशू आया, ठीक है, तो यहाँ पे तो तुम डिव करो, लगा ठीक है, या तो इस तरह से बोल दो या फिर select डॉट फ्रेगमेंट, फ्रैगमेंट्स। ठीक है। ठीक अब है, ये तो क्लास तुम्हारा नॉर्मल वाला है, ठीक है, तो इसके चेंज कर, ये तुम्हें स्टेट, ठीक है, स्टेट नहीं मिलेगा क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट है ये, ठीक है। तो ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है, इसलिए यहाँ पे दिस मिलेगा नहीं, बट हम यहाँ पर चाहते हैं कि कुछ भी हम टाइप करें, सर्च करें, तो सिर्फ वही रो प्रिंट हो जो कि हमें चाहिए। तो उसके लिए हम चाहिए। क्या करते हैं, एक एक जो है हम यहाँ पर यूज स्टेट करके एक स्टेट डिफाइन करेंगे, लेट सपोज फर्स्ट वैल्यू कर लेते हैं, ठीक है, और सेट सर्च वैल्यू शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट इंट पे रखते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो दो चीज है, एक तो तुम यहाँ पर ही कंडीशन लगा सकते हो, कि यहाँ पर ही एक कंडीशन लगा सकते हो कि जो इसमें वैल्यू आ रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू आ रहा है, अगर वो मैच करता है वही प्रिंट करे, ठीक है। ठीक है। तो पहले वो करके देखते हैं, ये सिनेरियो हटा देते हैं अभी, इस वाला कंडीशन वाला, ये वाला हटा देते हैं। यहाँ पे अब दिस डॉट सेट स्टेट इस नहीं होगा, अब यहाँ पर होगा सेट वैल्यू सर्च वैल्यू, ठीक है, और डायरेक्ट वैल्यू होगा जो कि ई डॉट डॉट वैल्यू, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर हम एक सर्च कंडीशन लिखेंगे कि जो तुम्हारा आ रहा है एक्स डॉट नेम इक्वल इक्वल टू, ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए, ये सर्च वैल्यू के बराबर होना चाहिए, तभी ये प्रिंट करे, ठीक है। तो अभी ये प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, तो कोई भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे हम लिखेंगे आर एम, तो देखो राम वाला आ गया, ठीक है, एस एच आई एम, श्याम आ गया, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि दोनों केस हो, कि बाय डिफॉल्ट सारा प्रिंट हो, लेकिन जब हम सर्च करें तभी कुछ ऐसा हो, नहीं तो नहीं हो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट दोनों केस के लिए कि बाय डिफॉल्ट सारा आए, लेकिन जब हम सर्च करें तभी वो सिंगल आए, अभी क्या हो रहा है कि अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर एक कंडीशन और भी लिख सकते हो, फर्स्ट वैल इक्वल टू एम्प्टी, नॉट,
ठीक है, तो अभी क्या है, सर्च वैल्यू एंड है ना, इसको करो और, ठीक है। कहने का मतलब कि अब हम और कंडीशन लगाए हैं, डबल इससे और होता है, ठीक है। जी अब जी। अगर हम ट्राई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, राम पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है अभी, मतलब कुछ गलती है, ठीक है। कहने का मतलब हम अभी सिनेरियो लिख रहे हैं कि अगर सर्च वैल्यू एम्प्टी हो तो बाइंड करे, या फिर जो है सर्च वैल्यू इक्वल हो इसके बराबर तो बाइंड करे, ठीक है। दोनों केस लिख रहे हैं, तो इसको एक, हाँ देखो, अब क्या किए कि हम इस दोनों को एक पूरा का पूरा ग्रुप कर दिए, इस यहाँ पे देखो, इससे करके और इधर से करके, इस दोनों सिनेरियो का जो रिजल्ट होगा ट्रू या फॉल्स होगा, वो अब एक सिंगल ट्रू या फॉल्स में आएगा, ठीक है। तो जी। यहाँ पे सिनेरियो ये होगा कि अगर बाय डिफॉल्ट ये अगर वैल्यू मतलब कि इम्प्टी हुआ, मतलब कि कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, हम्म। इम्प्टी हुआ, ठीक है, तो अगर जो है कुछ भी हुआ तो भी ये प्रिंट कर दें, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो ये हुआ कि अगर उससे मैच करता है तो ही वो ये प्रिंट करे, तो अगर मैच करेगा तो फिर ये प्रिंट करेगा, ठीक है। अब तुम इस चीज को, इस कंडीशन को तुम यहाँ पर एक मेथड लगा के भी बना सकते हो, एक अलग मेथड बना के, वो अभी जरूरी नहीं है, वो बाद में बताएंगे, मेथड बना के भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे सिंपल भी करा सकते हो। एक जैसे मेथड करने का मतलब कि जैसे तुम यहाँ पर एक मेथड बना सकते हो कि चेक, एक मेथड बना लिए चेक नाम से, ठीक है। उसमें हमने जो है दो वैल्यू पास कर दिया, एक्स और एक्स मतलब नेम यहाँ पास कर दिया, और तुम्हारा जो है फर्स्ट वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न कराओगे, रिटर्न ट्रू या फॉल्स अभी कराएंगे, वो कब कराएंगे, वो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा है ना, ये यहाँ पर चेक कराओगे, तो मतलब ये तरीका है लिखने का, हर समय जरूरी नहीं कि तुम लिख सकते हो, लिखने का तरीका है। क्या बोल रहे हो ये चेक, सिंटेक्स पे एरो फंक्शन बना दिया, ठीक है। जी जी। तो इस तरह से भी तुम चेक यूज कर सकते हो। अब चेक में तुम्हें एक वैल्यू पास करना होगा, तो तुम इस तरह से, कहाँ गया यहाँ पे, ये ना लिख के अब तुम जो है इस तरह से पूरा एक्स डॉट नेम बस पास कर दोगे यहाँ पे, चेक एक्स डॉट नेम, दो आर्ग्यूमेंट पास करना है ना, ये नहीं चाहिए अभी, ये डायरेक्ट मिल जाएगा तुम्हें यहीं से, ठीक है, ये पास करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो वही कंडीशन तुम जो है यहाँ पे शॉर्ट बना के और तुम एक मेथड बना के भी यहाँ लिख सकते हो, अभी यहाँ पर ये चलना चाहिए, ठीक है। देखो चल रहा है, तो ये मतलब तरीका है कि हम इसका कंडीशन, हो सकता है ये कंडीशन में दो चार और कंडीशन लगाओ तो ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर इसको शॉर्ट देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। जी। या फिर यूज कर सकते हो इस मेथड को, और भी मान लो नीचे कहीं बाइंड करना है तो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सर्च हमें लगाना है इस टेबल पे, इस कॉलम पे, तो हम इस तरह से लगा सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि तीनों कॉलम सर्च हो इसी एक टेक्स्ट बॉक्स से, मतलब यहाँ पे हम 222 टाइप करें तो 222 वाला आ जाए, या राम लिखे तो राम वाला आ जाए, ठीक जी। है। अगर तीनों के साथ कराना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हें इसके साथ साथ नेम जो पास कर रहे हो इसके साथ साथ तीनों पास करना पड़ेगा, सैलरी भी कंपेयर कराना होगा, ये भी कंपेयर, मतलब तीनों को भेजना होगा, तीनों कंपेयर होगा, ठीक है। तभी तुम्हारा वहां से कंपेयर हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि तुम्हें पूरा भेजो यहाँ से एक्स, ठीक है, सीधा एक्स भेजो, और यहाँ पे तुम कंपेयर करा सकते हो एक्स डॉट नेम इक्वल टू एक्स ना भेज दो, इक्वल टू दिस सर्च वैल्यू,
ठीक है, यहाँ पर नेम, सैलरी, मतलब हम तीनों कॉलम पे अब हम लगा दिए। ठीक है, अब हम कुछ भी टाइप करेंगे तो आना चाहिए। अब जैसे हमने किया 23, तो 23 एज पे चला गया, एज वाला मिल गया। अब यस जैसे अमित लिखे, लेकिन यहाँ पर देखो ये स्मॉल से लिखे इसलिए कंपेयर नहीं किया। ठीक है, अगर हम एक कैप्स लिखेंगे तभी चलेगा। अगर दोनों में कंपेयर कराना है तो तुम्हें जो है कन्वर्ट करके चेक करना पड़ेगा टू लोअर केस। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाँ, यहाँ पे जो हम वैल्यू है, ये जो कंपेयर करा रहे हैं ना, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करा के तुम यहाँ पे मैच करवाओगे। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इसके अंदर यहाँ पर एक लेट वैल्यू ले लो, स्टार्ट टू अपर केस। ठीक है, अपर केस करके करा लो या लोअर केस करा के कर लो, दोनों, लेकिन दोनों को लोअर केस या अपर केस करना होगा अगर तुम सेम करा रहे हो तो। इसको करा लिए, ठीक है, इसको करा लिए। ठीक है, अब दोनों का अपर केस करा के मैच कराएंगे तो मे बी मिल जाएगा वैल्यू। ठीक है, इसको ए करा दिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। देखो अब हम नॉर्मल भी लिख रहे हैं तो वो आ रहा है ना, यस सर, यस सर। क्योंकि अब दोनों का अपर केस में करके वो मैच कर रहा है, अपर केस में करके मैच कर रहा है तो दोनों मतलब मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक नॉर्मल सर्च हो गया जो कि तीनों कॉलम पे कर रहा है। सिंगल पे बनाना है सिंगल पे बना सकते हैं, मल्टीपल पे बना रहे हैं मल्टीपल पे कर। ठीक है, ठीक है सर। अब आते हैं कि सॉर्टिंग कैसे करेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि अल्फाबेटिकली प्रिंट हो सारा, ठीक है, तो उसे सॉर्ट कैसे कराएंगे। यस। ठीक है, तो सॉर्ट कराने के लिए तो देखो जावा स्क्रिप्ट का मेथड आता है तुम्हारा सॉर्ट। ठीक है, अगर उस मेथड को कॉल करा दोगे तो वो तुम्हें यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट देखो, जावा स्क्रिप्ट मेथड सॉर्ट और अल्फाबेटिकली। ठीक है, देखो इसमें नॉर्मल जो सॉर्ट होता है जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन होता है। ठीक है, कोई भी एरे वो आ रहा है, ठीक है, उस एरे पे अगर तुम सॉर्ट लगा देते हो तो सॉर्ट हो जाता है। बट देखो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल एरे पे काम कर रहा है, मतलब कि ये नॉर्मल सिर्फ स्ट्रिंग का एरे है, बट हमारे पास जो एरे है वो तुम्हारा एक जेसन फॉर्मेट में एरे है, यस सर। मतलब तो वो काम नहीं करेगा इस तरह से। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें एक अलग लॉजिक लिखना होगा। देखो यहाँ पर अल्फा सॉर्ट जावास्क्रिप्ट इन जेसन। ठीक है, और जेसन, देखो जेसन डेटा तुम्हारा क्या है कि बाय डिफॉल्ट एरे तो होता नहीं है। ठीक है, तो उसको सॉर्ट करने के लिए देखो जैसे मल्टीपल तुम्हें इस तरह से ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे बने, मतलब मेथड्स बने बनाए मिल जाएंगे कंपेयर कराने के। ठीक है, तो इस तरह का तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह का तुम यूज कर सकते हो कोई सा भी। ठीक है, कस्टम बना बनाया जो तुम्हें सही लगे कि हाँ अच्छा है, जब भी मतलब प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट पड़े तो यस सर। उसको ले जाके और वहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट सॉर्ट करा सकते हो। तो देखते हैं कौन सा मेथड मेरे को सही लग रहा है, जो ज़्यादा यहाँ पे अपवोटेड रहता है ना, तो यूज कर सकते हो। इसने कहा है प्रॉपर्टी की ऑब्जेक्ट, देखते हैं इसने बनाया ये थोड़ा सही लग रहा है मुझे। टू द शॉर्ट कॉलम ए टू जेड ऑन द सेकेंड कॉलम। देखो ये सब सिनेरियो ना अपने से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सब कंडीशन अपने यस से सर। लिख सकते हो, बट तुम अभी नए नए हो तो अभी इतना दिमाग लगाओगे तो फिर टाइम वेस्ट भी होगा। बट कब इस सब भी अपने से लिखने का कोशिश करो जब समय रहे कि हाँ ये सिनेरियो लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, भले हिंट्स ले लो इससे। ठीक है, अभी तो हम जो है कंपेयर कर लेते हैं, ले उठा लेते हैं यहाँ से, ज़्यादा सही रहेगा। एरे डॉट शॉर्ट, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो प्रॉप्स डॉट डेटा आ रहा है उस डॉट को हम उसको हम सॉर्ट कर लें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
न्यू अरे इक्वल टू कर देते हैं चला जाएंगे डॉक्टर डेटा। ठीक है, इसमें फंक्शन एलिमेंट वन टू कंपेयर। ठीक है, इसमें की का नाम हमारे पास है नेम, जिस की पे लगाना चाह रहे कंपेयर कहाँ से आ रहा है। जो कंपेयर एक फंक्शन बना रखा है इसमें। ठीक है, चलो कंपेयर एक फंक्शन बना रखा है। ठीक है, और इस न्यू अरे को हम यहाँ पे बाइंड करेंगे इसकी जगह डेटा डॉट। देखो हो गया यहाँ पे सॉर्ट। देखो बाय डिफॉल्ट ए से आ रहा है, फिर आर, फिर एस, अल्फाबेटिकली हो गया। जैसे ठीक है, तो कहने का मतलब हमने क्या किया, एक मेथड बनाया है कंपेयर का, जिसमें एलिमेंट वन एलिमेंट टू और इंडेक्स लिया। ठीक है, ये लॉजिक लिख दिया है, जो भी बनाया होगा अपना लॉजिक। ठीक है, और देखो अरे का बाय डिफॉल्ट मेथड होता है सॉर्ट। किसी भी अरे में डॉट सॉर्ट लिखोगे तो ये इसमें हमारा एक डेटा में अरे आ रहा था, लिस्ट ऑफ डेटा। ठीक है, तो इससे हमने सॉर्ट किया। बाय डिफॉल्ट अगर अरे सॉर्ट करते हो, अगर सिंगल एलिमेंट अरे आ रहा था, जैसे वो सिर्फ स्ट्रिंग का अरे आ रहा था, तो वो डिफॉल्ट में सॉर्ट कर देगा। बट यहाँ पर हम जेसन अरे है, तो उसके लिए हमने जो है कस्टम फंक्शन बना के उसमें पास किए। ठीक है, यस और ये कंपेयर किया और जो भी है रिटर्न कर दिया। ठीक है, ब्रांड नेम। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इस नेम पे ब्रांड नेम इसका क्या ले रहा था, ब्रांड नेम। अच्छा, इसने दो कॉलम पे सॉर्ट लगाया है, इसीलिए अभी तो हम एक ही पे लगा रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास एक ही पे है। अगर हम दूसरा पे भी लगाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये अल्फाबेटिकली तो करेगा नहीं, क्योंकि ये नंबर है हमारा सैलरी। ठीक है, तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन जो है वही चीज रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर के लिए सॉर्टिंग अलग होता है। ठीक है, ये अल्फाबेटिकली कर रहा है अभी। अल्फाबेटिक। तो कहने का मतलब कि सॉर्टिंग हो गया। अब तुम इसको उल्टा रिवर्स भी करा सकते हो, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। किसी को उल्टा दिखाना होता है रिवर्स में, कि हम ऊपर आए फिर राम राम, फिर अल्फाबेटिकली नीचे आए जेड टू ए प्रिंट कराना है। मतलब अपना लॉजिक ढूंढ के अपना लिख के जैसे भी तुम करा सकते हो। ठीक है। अब हो गया, सॉर्टिंग हो गया, ये हो गया। अब बात आता है पेजिंग का। पेजिंग का अपने से ट्राई करना एक बार पहले। ठीक है, इसी इसका लिंक दे देंगे, इसी को फोर्क कर लेना, और फोर्क करके जो ऊपर से नया यूआरएल जनरेट होगा सारा कोड के साथ। ठीक है, उसमें पेजिंग का लगाना। पेजिंग करने का मतलब कि यहाँ पर नीचे डायनेमिकली बटन क्रिएट होना चाहिए। जैसे अगर 10 रिकॉर्ड है बाय डिफॉल्ट, और यस हम चाहते हैं कि दो दो जो रिकॉर्ड पर पेज दिखाए, तो नीचे तुम्हारा 5 बटन होना चाहिए। पहले बटन पे क्लिक करेंगे तो 2 दिखाया, मतलब डिफॉल्ट तो 2 दिखाएगा। सेकेंड पे फिर दूसरा 2, फिर तीसरा 2, इस तरह से क्लिक करते हुए नीचे 5 बटन बनने चाहिए। ठीक है सर, तो ठीक है। पेजिनेशन, हाँ पेजिनेशन करके एक टर्म होता है। ठीक है, उसके लिए प्लगइन भी आता है। जैसे तुम रिएक्ट का देखोगे ना, रिएक्ट पेजिनेशन, तो उसके लिए प्लगइन भी आता है। रिएक्ट अपना भी बना सकते हो। देखो जैसे ये रिएक्ट पेजिनेट, यस सर। तो इसमें देखो इस तरह से ये पेजिंग क्रिएट कर देता है नीचे। ठीक है, तो इसका तरीका है कैसे यूज करना है, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये प्लगइन है जो तुम अपने अंदर इंटीग्रेट करोगे, और उसके अंदर तुम्हें ये मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। अब ये है, ये डेटा है। ठीक है, और उस हिसाब से ये जैसे डेटा के बाइंड कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह से करंट पेज क्या क्या कर रहा है उस हिसाब से थोड़ा समझ समझ के ना, ठीक है वो सर, क्या क्या मैं दिया हुआ है। कोशिश की। ये मत, ठीक है। हाँ, तो ये तुम अपना भी बना सकते हो। ये तो इसलिए बना दिया कि कोई किसी ने बनाया कि दूसरा बंदा यूज कर सकता है। देखो जैसे ही है ना, प्रीवियस में करके अपना बना सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है, अपना भी बना सकते हो। ठीक है सर। तो एक तो ये चीज हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा जो है जावा स्क्रिप्ट को पैरेलली थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, ES6 जावा स्क्रिप्ट को पैरेलली पढ़ना। ठीक है, ES6 यस सर, जावा। यस। ठीक है, पढ़ा इस पे पढ़ा है सर मैंने, बस रिवाइज करना है थोड़ा सा मुझे। हाँ, तो मतलब कि पैरेलली, कि इस पे फोकस करना है, क्योंकि देखो ये वर्जन है जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है, यस सर। ES6,
और इस वर्जन के अंदर ये सारा चीज जो है नया आया था, ठीक है। यस, ठीक है ठीक है, और यही सब चीज तुम्हें यूज करने मिलता है, ठीक है। जैसे अभी लेट कीवर्ड के क्यों यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, एरो फंक्शन क्या होता है, फॉर लूप ऑफ क्या होता है, मैप ऑब्जेक्ट जो मैप यूज किए थे वो, सेट ऑब्जेक्ट डेटाबेस से ऑब्जेक्ट में सेट करे, क्लास क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, सिंबल क्या होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर, फंक्शन बेस्ड पैरामीटर, स्ट्रिंग के साथ इतना कुछ मेथड आया था, अरे कप के साथ इतना कुछ नया आया था, ठीक है। ठीक है सर। इटरेबल ऑब्जेक्ट, यही सब थोड़ा थोड़ा समझना, ताकि होता क्या है ना कि ES6 ही रफली यूज होता है सब जगह, ठीक है। जी तो एक रिएक्ट के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं वो ES6 वर्जन यूज करते हैं, तो ES6 वर्जन मतलब कि ये सारा फीचर्स हम यूज कर सकते हैं, तो कब कहाँ यूज करना ये थोड़ा थोड़ा समझना, ठीक है। ठीक है सर। और जो कभी ना समझ आए तो थोड़ा बहुत पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। और ये लिंक मैं तुम्हें शेयर कर देता हूँ, ताकि जो है इसी को फोर्क करके तुम जो है उससे अपना थोड़ा प्रैक्टिस कर लो सर्च वर्च पे। ठीक है सर। W3 स्कूल पे भी रिएक्ट का थोड़ा ठीक ठाक दिया हुआ है, जो रिएक्ट का उस समय दिए थे ना उसको भी थोड़ा बहुत देख लेना आगे पीछे करके, थोड़ा अच्छे से लैंग्वेज में दिया हुआ है उसमें, ठीक है। और रिएक्ट का तुम्हारा अपना साइट है, react.org, ठीक है। तो इसमें भी सारा डॉक्यूमेंट बनाया है अच्छे से सब कुछ, लेकिन वही है कि थोड़ा इसको समझने के लिए पेशेंस चाहिए होता है, ठीक है, यस। क्योंकि इसका लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल रहता है। W3 स्कूल या ट्यूटोरियल पॉइंट पे ना थोड़ा आसानी से समझाया हुआ रहता है, कम चीजें, यहाँ पे तुम्हें सारा चीज मिल जाता है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसको भी प्रेफर करना है, अभी तो नहीं, मतलब बेसिक पहले सीख लो, उसके बाद इसमें से भी अपने से बैठ के पढ़ते रहना, जैसे हेलो वर्ल्ड हो गया, इंट्रोड्यूसिंग CSS, रेंडरिंग एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट लाइफ साइकिल, हैंडलिंग इवेंट्स मैनेजमेंट, हैंडलिंग लिफ्टिंग स्टेट अप, composition वर्सेज इंटरफेस, थिंकिंग इन रिएक्ट, फिर एडवांस में तुम्हारा ये सब कुछ आता है, ठीक है। रिएक्ट विदाउट ES6, रिएक्ट विदाउट JS8, तो ये सब भी ठीक। मतलब हल्का फुल्का कभी कभी समय मिले तो पढ़ते रहना बीच बीच में, आर्टिकल अच्छा रहता है ठीक। समझने के ठीक है लिए, सर। ये चीज़, ठीक है। ओके हुक्स सर। हुक्स भी दे रखा है, टेस्टिंग, ये इतना ही डॉक्यूमेंट है इसका, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट पढ़ो, ट्यूटोरियल भी है इसका, थोड़ा बहुत अपना समझ सकते हो थोड़ा बहुत, मतलब इस सब पे प्रैक्टिस करते रहो थोड़ा बहुत, ठीक है। ठीक है चलो सर। ठीक, ओके। ठीक है, ओके। आज का इतना करते हैं, कल फिर देखेंगे क्या क्या। ओके। ओके। चलो, मैं प्रैक्टिस करूँगा बाय। सर, फिर उसके बाद फिर। हाँ प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करो, मेन प्रैक्टिस ही है, तभी तुम्हें जो थ्योरी पढ़ा है ना तो याद रहेगा, वरना नहीं याद ठीक है रहेगा। सर। इसके बाद तुम्हें एक और, मतलब ये तो टेबल वाला एग्जाम्पल है ना, टेबल वाला एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे पेजिनेशन के तक, उसके बाद फिर एक नया एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, फिर उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सर, मैं पेजिनेशन वाले पे आज वर्क करता हूँ। हाँ उसको पेजिनेशन बनाने का कोशिश करो। ठीक है सर। चलो ठीक। ओके।